स्टूडेंट, आज हम वाक्य का तीसरा पद पढ़ेंगे। कवित्री कहती हैं कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। कवित्री कह रही हैं कि जब मैं इस संसार में आई थी तो मेरे विचार बहुत ही सीधे और सरल थे, क्योंकि जब इस संसार में कोई भी बालक जन्म लेता है तो उसके अंदर बहुत ही सच्चे और अच्छे विचार होते हैं। उसका हृदय बहुत ही सरल होता है, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है उसके अंदर सभी प्रकार के विचारों को भरा जाता है और इस संसार को देखकर वह अच्छे और बुरे विचारों को ग्रहण करता है। और इस प्रकार जब वो इस संसार से जाता है तो कई प्रकार के व्यय विचार उसके अंदर रहते हैं और उसके जाने की जो राह है, जो रास्ता है, वह सरल नहीं रहता। तो इसीलिए जो कवित्री हैं वो कह रही हैं कि जब मैं आई थी तो बहुत ही सीधी राह थी मेरी, बहुत ही सच्चे मेरे रास्ते थे, लेकिन अब मैं इस संसार को छोड़कर जा रही हूँ तो वो राह मेरी सरल और सीधी नहीं है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु, सुषुम्ना एक नाड़ी होती है। हठ योग के अनुसार हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं और नासिका के मध्य भाग में यह नाड़ी होती है। कवित्री कहती हैं कि उसी सुषुम सेतु रूपी एक पुल है और मैं उसके मध्य भाग में खड़ी हूँ। ऐसा लग रहा है कि उस पर खड़े ही खड़े मेरा सारा जीवन बीत चुका है। बीत गया दिन आह, अर्थात मेरा सारा जीवन बीत चुका है। और जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब जब उनका इस संसार में से जाने का समय आ गया है तो वह कहती हैं कि मैंने अपनी जेब टटोली। जेब से यहाँ पर आशय है अपने हृदय को टटोलने से, हृदय अपनी आत्मा को देखने से, कि मैंने कौन से अच्छे और बुरे कर्म किए हैं और कौड़ी न पाई। तो कवित्री ने कोई भी अच्छा कर्म अपने अंदर नहीं पाया। कौड़ी न पाने से मतलब है कि कुछ भी, मुझे कोई भी पैसा अपनी जेब में नहीं मिला। जब मैंने अपनी जेब को देखा तो मुझे कोई भी पैसा नहीं मिला। तो इसका दूसरा अर्थ यही है कि जब मैंने अपनी आत्मा में झांक के देखा तो मुझे कोई भी अच्छा कर्म नहीं मिला। माझी को दूं क्या उतराई। माझी से मतलब है यहाँ पर, जब बच्चों हम किसी सवारी में जाते हैं तो हम उस सवारी को चलाने वाले को किराया देते हैं। जैसे हम नाव में बैठे हैं तो नाव चलाने वाले को माझी कहते हैं। तो उस माझी को मैं क्या उतराई दूं, क्या उतराई अर्थात क्या किराया दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और माझी से यह मतलब है ईश्वर और परम पिता परमेश्वर। उस परमेश्वर को मैं क्या उतराई दूं। जब वो मुझे लेने इस संसार में आएंगे तो मैं उन्हें अपने अच्छे कर्मों के रूप में क्या दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी अच्छे कर्म नहीं है। बच्चों, अब चौथा वाक्य देखेंगे। इसमें कवित्री ने ये बताया है कि इस संसार में प्रत्येक कण कण में ईश्वर का निवास है। यहाँ शिव से मतलब है ईश्वर। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है वो प्रत्येक कण कण में निवास करता है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती हैं कि प्रत्येक कण कण में शिव का निवास है, ईश्वर का निवास है। हमें विशेष रूप से किसी मंदिर और मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान में भी किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हिंदू को भी और मुसलमान को भी एक ही ईश्वर और पिता परमेश्वर ने बनाया है। इसमें किसी प्रकार का भेद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू ज्ञानी है, हे मनुष्य, यदि तू अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है तो सबसे पहले तू स्वयं को जान। अपनी अंतर आत्मा में झांक और स्वयं के गुणों और अवगुणों से परिचित हो। वही है साहिब से पहचान, और वही तेरी साहिब अर्थात ईश्वर से पहचान है। क्योंकि जिस मनुष्य ने यदि स्वयं को जान लिया
तो वह ईश्वर को सरलता से पहचान सकता है। धन्यवाद।